जय शिव शक्ति, जय महाकाल। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है सब लोग ठीक होंगे। आपके जितने भी लोग हैं जिनको आप प्यार करते हैं वो सब भी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, जीवन का एक एक पल बीतता जा रहा है और जो बीत रहा है वो पास्ट हो जाता है ना, हिस्ट्री बन जाता है। तो हर पल को हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए। ऐसे में जो डिवाइन शक्तियाँ हैं, डिवाइन पावर्स हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो हमारे लिए कभी कभी संदेश भेजती हैं। वो माध्यम बनाती हैं किसी को, ताकि जैसे आप बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपको और वो आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो किसी न किसी माध्यम से आपको पता चलती है। तो लाई हूँ मैं दिव्य शक्तियों का संदेश। आप अपना नाम लीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, मैं भी ऊपर वाले को याद करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। जब तक मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बस कार्ड्स निकल गए। राइटनेस, बॉटम ऑफ द डेक। किसी ने तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कड़वे अनुभव किए हैं, इतने कड़वे अनुभव किए हैं कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन उनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो जीवन में वो अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगे। देखिए, दिव्य शक्तियों का ये संदेश है कि कुछ लोगों ने अपने आप को जो है वो बहुत कंट्रोल में किया हुआ है। ठीक है, वो कंट्रोल इन सेंस वो पुरानी चीज़ों को सोचते हैं और कई बार वो अब गिल्ट में आ जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने किसी का बुरा किया तब मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू चीज़ें जो हैं वो हावी हो रही हैं और चीज़ें अच्छी होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और वो अकेले ही सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से निकलें। तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो पूरे मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल करके चल रहे हैं कि मतलब अपना गुस्सा भी दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। वो फिर क्या होता है कि एक साथ बाहर निकलता है और जब गुस्सा एक साथ बाहर निकलता है तो फिर इंसान के साथ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा उन पे विश्वास रखा है, आपको ट्रस्ट किया है आपने ईश्वर पे। आपको जब भी परेशानी हुई आपने हमेशा ईश्वर से गुहार लगाई और ईश्वर ने भी आपकी बातों को सुना, क्योंकि जो आप कहते हैं वो यूनिवर्स में जाता है। ठीक है, और यूनिवर्स के पास फीलिंग्स नहीं होती, वो तो तथास्तु कहती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग बार बार अपनी परेशानियों को हर किसी से मत शेयर कीजिए। अपनी परेशानी है या तो आप किसी में लिख के उसको बर्न कर दीजिए, तो भी वो परेशानी दूर होने के चांसेस बन जाते हैं, या फिर अपने किसी एक आध वेल विशर से बताइए और उसके बाद बस एक बार बताइए, उसको बार बार मत दोहराइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी परेशानी ही बोलते रहेंगे तो वो परेशानी बार बार आपके पास आती रहेगी। सपोज़ आप बीमार हैं, दुख है, तकलीफ़ है, वो आप बोलते हैं तो यूनिवर्स तथास्तु करती है, वो डबल होकर आपके पास आ जाता है। उसकी जगह दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, चाहे म्यूज़िक हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, मतलब ये मेल फीमेल सबके लिए है। कॉमन जनरल रीडिंग है और सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ तो सभी को संदेश देंगी, है ना। तो वो कह रही हैं कि अपनी उस क्रिएटिविटी को आपको निखारना है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आपने दबा दी है उसको निखारिए, अपनी जो भी क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाइए। ईश्वर हमेशा आपको बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आपके जीवन में जब भी कोई बुरी बात हुई या कुछ भी बुरा समय आया, आपने बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को मतलब उस समय को निकाला है, आपने हार नहीं मानी। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि अब आपका समय जो है टर्निंग इन, यानी कि समय बदलने जा रहा है। ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और अब आप अपने आप के बारे में भी समझ गए, आप जान गए हैं। देखिए, मैं पहले भी कहती हूँ कि हम सब ईश्वर की आत्मा, मतलब हमको आत्मा कहा जाता है क्योंकि हम दो हैं, एक शरीर और एक आत्मा, सोल। ठीक है, तो हमको ये शरीर मिला है, ये सोल का आवरण है। कहते हैं ना, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा तो चोला बदलती है, हमारी गीता में लिखा गया है ना। तो आत्मा जो है वो सिर्फ चोला बदलती है, शरीर बदलती है। बाकी इसीलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि अपनी आत्मा को भी मत दुखाइए।
ठीक है ना। खुद को भी परेशान करना, अपनी आत्मा को दुखाना अच्छा नहीं है। परमात्मा का अंश है हम, परमात्मा वो है और आत्मा हम हैं, तो हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, ठीक है ना। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आपने क्योंकि किसी का बुरा नहीं किया तो ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। हाँ, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके हृदय हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है। हार्ट चक्र के ब्लॉक होने के साथ किसी किसी के तो 3 या 4 चक्रास भी ब्लॉक हैं, ऐसा मेरी इंट्यूशन में आ रहा है। तो दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी सांस गहरी लेके आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। मैं तो ओम बोलती हूँ, तो ओम का उच्चारण कीजिए सांस के जाने तक। इससे आपको ये लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सोच इधर उधर भटकती है, तो उससे सोच भी नहीं भटकेगी, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमेशा सबके लिए अच्छा किया। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निखारिए, निकालिए। ये मास्टर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। आप सबके लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, भाग्यशाली लोग जो हैं उन्हीं के लिए ये कार्ड आया। ये कार्ड बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन ये सब आपको यही कह रहे हैं कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। जय शिव